देखिए अभी हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मानिए कोई चार्ज है, कोई चार्ज है Q। अब हम मानते हैं कि यहाँ पे सामने में एक और चार्ज है Q1, इसको मानते हैं Q1। ये दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा। अब बताइए ये Q1 इस Q पे फोर्स एक्सर्ट करेगा कि नहीं। कोई भी चार्ज को अगल बगल रख देते हैं तो वो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करता ना, ये इस पे कर रहा होगा, ये भी इस पे कर रहा होगा, मतलब फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो ये Q1 इस Q पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, तो किस डायरेक्शन में कर रहा होगा, अपने ही लाइन पर, बस अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, तो इसको मानिए इधर रिपेल कर रहा है। अब बताइए ये Q1 Q पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कुछ होगा तो हम मानते हैं कितना F1 फोर्स ये एक्सर्ट कर रहा है। अब इसी तरीके से हम लेते हैं एक और चार्ज, मानिए एक और चार्ज है Q2। ये दोनों के बीच का भी कुछ डिस्टेंस होगा, ये Q2 भी Q पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, तो वो भी क्या कर रहा होगा, अपने ही लाइन पे उसको रिपेल कर रहा होगा, तो इसको मानते हैं हम F2 फोर्स से ही इसको रिपेल कर रहा है। अब मानिए एक और चार्ज लीजिए Q3, ये भी इसमें फोर्स लगा रहा होगा कुछ ना कुछ, तो ये भी क्या कर रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा होगा क्योंकि सेम चार्ज है, ये इसको लगा रहा होगा F3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Q1 Q2 Q3 तीनों Q पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ अपना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। Q1 F1 कर रहा है, Q2 F2 कर रहा है, Q3 F3 कर रहा है, और क्योंकि सेम चार्ज है इसलिए वो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है अपनी लाइन पे। हम ऐसा लिख सकते हैं F1 is equal to force on Q due to Q1। F2 क्या लिखाएगा, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2। अब जितना चार्ज रहे सो ऑन etc, उतना हम यहाँ पे 3 लिए, आप 4 ले सकते हैं, 5 लीजिए, 6 चार्ज ले लीजिए, Q6 तक हम लेते हैं, तो Q6 Q को F6 फोर्स से मानिए रिपेल कर रहा होता है, तो हम सारा लिखते हैं, तो हम मानिए जितना फोर्स होगा सब। अब बताइए कि इस Q पे, तो हम पूछे कि Q पे नेट चार्ज कितना है, मतलब नेट फोर्स मेरा कितना लग रहा है, टोटल फोर्स इस Q पे कितना लग रहा है, तो टोटल बोलते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, ऐड कर दो सबको, जितना भी सब फोर्स लगा था सबको ऐड कर देना है। तो हम क्या पूछे आपसे कि बताइए Q पे टोटल फोर्स मेरा कितना लग रहा है, मतलब F नेट Q पे कितना लग रहा है, कैसे निकालेंगे, सारे के सारे फोर्स को हम प्लस कर देंगे, F1 प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3 सो ऑन, जितना भी चार्ज F4 F5 F6 जितना भी होगा हम सबको प्लस कर देंगे। यही मेरा क्या फॉर्मूला है, Q पे टोटल फोर्स निकालने का, मतलब फोर्स नेट कि कितना टोटल उस पे लग रहा है, तो हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब क्योंकि फोर्स जो है मेरा वो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है मेरा, वेक्टर क्वांटिटी, तो एडिशन भी वेक्टर के फॉर्म में होगा, वेक्टर के फॉर्म में कैसे एडिशन होगा, तो a रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इस फॉर्म में होगा, तो वो तो ठीक है, पर फोर्स नेट निकालना तो सारा फोर्स को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये मेरा पहला बात है, ये पहला पॉइंट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, कि कितना, मान लीजिए ये चार्ज है, इसको हम मानते हैं कैपिटल Q, जो हम वहाँ पे बनाए हुए चार्ज Q, या मान लीजिए ये Q1 है, तो Q1 इस पर कुछ फोर्स लगा रहा है F2, यहाँ पे फिर एक और चार्ज आ जाएगा Q2, F2 इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q3 Q4, तो हम पूछे कि टोटल इस पर फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स नेट कितना है, तो जितना भी फोर्स सब लगा रहा है उसको हम प्लस कर देंगे, तो वही उतना क्या लग रहा है उस पर टोटल फोर्स नेट लग रहा होगा। ये मेरा पहला बात हुआ। अब दूसरा बात समझिए, देखिए दूसरा बात ये है, पहले देखिए लिख देते उसके बाद आप समझिएगा। फोर्स ऑन Q, यहाँ पे तो हम कैपिटल Q लिए थे इसलिए कैपिटल Q ड्यू टू
other charged particle does not depend upon force of another charged particle placed near to him. ये दूसरा वाक्य क्या लिखा है? फोर्स ऑन अ क्यूब ड्यू टू अदर चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन फोर्स ऑफ अनदर चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड नियर टू हिम. मतलब मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, उस पे कोई एक चार्ज अदर चार्ज पार्टिकल कोई एक इस पे फोर्स लगा रहा है, Q1 इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में F1. तो इस Q1 कैपिटल Q पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा F1 लगा रहा है. तो ये इसका जो फोर्स है वो F1 किसी और चार्ज के फोर्स से नहीं बदलेगा. जैसे कि मानिए ये Q है ना, पहले इस पे Q1 फोर्स लगा रहा था F1, फिर Q2 को Q1 के पास रख दिए. तो Q2 भी क्या Q पे फोर्स लगाने लगा कुछ अपना F2. तो क्या Q2 के फोर्स लगाने से Q1 के फोर्स को कुछ फर्क पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा. यही Q2 कुछ Q पे फोर्स लगा रहा है और उसके अगल बगल Q1 और Q3 है. तो Q2 जो F2 फोर्स Q पे लगा रहा है तो उसके अगल बगल Q2 Q3 मतलब 2-3 और चार्ज रख दीजिए Q4 Q5 के आने से Q2 जो Q पे जितना फोर्स लगा रहा था उसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उसके इंडिविजुअल फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी और चार्ज के आने से. वही लिखा हुआ है कि फोर्स ऑन अ क्यू ड्यू टू अदर चार्ज पार्टिकल, मतलब क्यू पे जो कोई चार्ज फोर्स लगा रहा है वो उसको डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड ही नहीं करता है फोर्स ऑफ अनदर चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड नियर टू हिम. उसके बगल में अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल रख दे अब वो भी क्यू पे उतना ही फोर्स मतलब कुछ फोर्स लगाए तो Q1 के फोर्स को कोई अदर चार्ज पार्टिकल Q2 Q3 Q4 के चार्ज पार्टिकल के फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Q1 तो भी Q पे F1 फोर्स लगाता रहेगा. तो यही दोनों यही बात क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मेन है. यही दोनों बात को याद रखेंगे. पहला कि फोर्स नेट निकालना होता है, जितना भी फोर्स होगा सबको प्लस कर देंगे और क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी इसको वेक्टर के फॉर्म में प्लस करेंगे. और दूसरा क्योंकि Q अगर मान लीजिए Q1 उसको कोई फोर्स लगा रहा है तो कोई और चार्ज पार्टिकल के आने से उसके फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये दोनों बात को आप पहले लिख लीजिए. इसके बाद हम इस पर एक क्वेश्चन करवाते हैं जिससे और क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा. इस पर पहले आप इतना को लिख लीजिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, देखिए अभी हम ये दोनों कॉन्सेप्ट देख लिए. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं. देख क्वेश्चन 1 मेरा ये है, F is force on Q due to Q1, मतलब Q1 के द्वारा F फोर्स लगाया जा रहा है Q पे. Now other charge particle कौन Q2 placed near to Q1, then force on Q due to Q1 is, तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज, दूसरा है डिक्रीज, तीसरा है सेम और चौथा है नन ऑफ दिस. देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर F कोई फोर्स है Q पे Q1 के द्वारा, जैसे कि इसका फिगर बनाते हैं. तो मानिए कोई चार्ज है Q, तो Q1 कोई जो एक
चार्ज है उस पे, इस पे फोर्स लगा रहा है कितना, F, इस पे फोर्स लगा रहा है F, क्योंकि सेम है तो रिपेल करेगा। तो नाउ अदर चार्ज पार्टिकल, मतलब पहले Q1 Q पे F फोर्स लगा रहा था, अब क्या है, कुछ देर बाद एक नया चार्ज पार्टिकल आया दूसरा Q2, मतलब नियर टू Q1, मतलब Q1 के नज़दीकी कोई चार्ज आया Q2 मानते हैं यहाँ, तो Q2 ये भी इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा ही। F2 मानते हैं इसके, F1 मानते हैं इसके फोर्स के। तो इसमें क्वेश्चन में कि जब उसको नियर टू Q1 देन फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 इज, तब इसका पूछना है कि जब Q पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ Q और Q1 था, तो Q1 Q पे फोर्स लगा रहा था F, जब दूसरा चार्ज पार्टिकल आया Q, तो उसके आने से Q1 जितना Q पे फोर्स लगा रहा था उसको कोई फर्क पड़ेगा, मतलब Q1 का फोर्स जितना Q पे था F, उस फोर्स में चेंज आएगा, फोर्स बढ़ जाएगा घट जाएगा कि उतना ही रहेगा, कुछ भी नहीं, मतलब चेंज पूछ रहा है कि जब दूसरा चार्ज आया Q2 Q1 के बगल में, तो Q1 जितना फोर्स लगा रहा था बड़ा Q पे, मतलब कैपिटल Q पे, उसके फोर्स में कुछ चेंज आएगा। आप क्या बोलिएगा, क्या होगा आपका आंसर, आप बोलिएगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, दिमाग में उलझन होगा। तो देखिए पहला यहाँ पे जो हम लिखे थे कि फोर्स ऑन अ Q ड्यू टू अदर चार्ज पार्टिकल does not depend upon force of another charged particle placed near to him, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना ये Q1 Q पे F फोर्स लगा रहा है, जितना Q1 इस Q पे F फोर्स लगा रहा है, दूसरा चार्ज पार्टिकल आने के बाद भी उतना ही फोर्स लगाएगा, चाहे हम यहाँ तीसरा चार्ज पार्टिकल भी ले आए Q3 Q4, कितना भी चार्ज पार्टिकल ले आए, पर उसके फोर्स में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो उतना ही रहेगा। मतलब क्या पता चला कि Q को, कैपिटल Q को जितना Q1 फोर्स लगा रहा था F, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरा चार्ज पार्टिकल उसके बगल में आया, तो इसका आंसर क्या होगा, सेम। तो यहाँ से मेरा दूसरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि चार्ज को, वो चार्ज पार्टिकल को कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसके बगल में कोई और चार्ज आ रहा है, वो उतना ही फोर्स लगाएगा जितना पहले लगा रहा था, चाहे कितना भी चार्ज उसके बगल में आ जाए। इसको आप क्या कीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए इसका जो कॉन्सेप्ट है, इससे जिससे बनाए हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, तो या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या तो आप लिख लीजिए।